जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए संस्कार मंजूषा के पूर्वार्ध के वाचन में आज हम शैशवावस्था के संस्कार के अंतर्गत पेज नंबर 102 से डिब्बे के दूध से हानि का वाचन करेंगे। बच्चे को डिब्बे का दूध पिलाने के विषय में अनेक विशेषज्ञों का एक मत है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को रोकने का एक मुख्य कारण बेबी फूड अर्थात डिब्बे का दूध है। डिब्बे का दूध मिलाने से बच्चे में माता पिता के संस्कार, संवर्धन के विचार, व्यवहार और प्रशिक्षण का सूक्ष्म रूप से पोषण नहीं हो पाता है। विज्ञानी डॉक्टर डेरिक जेलिक ने अपने सर्वेक्षण में बताया है कि सभ्य एवं संपन्न परिवार के बच्चे अधिक रोगग्रस्त पाए जाते हैं। उनमें अधिक बच्चे बोतल का दूध पीने वाले हैं। माँ उन्हें स्तनपान कराकर रोगों से बचा सकती है। शिशुओं में आंतों की बीमारी के लिए कृत्रिम दूध विशेष रूप से उत्तरदायी है। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि प्राय वे ही माताएं अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाती हैं जो उन्हें स्वयं दूध नहीं पिलाकर बाहरी दूध पर रखती हैं। ऐसे बच्चों की मृत्यु दर भी अधिक रहती है। बेबी फूड्स के बारे में क्लोड अल्वारिस लिखते हैं कि बच्चों को मार डालने के अनेक मार्ग हैं, जिनमें बेबी फूड भी एक है। आटा पचाने की क्षमता नहीं रखने वाले बच्चों के पाचन तंत्र पर जब मैदे से बनाए हुए बिस्किटों का आक्रमण होता है तो उन्हें बीमार होने से कौन रोक सकता है। डिब्बे का दूध और संस्कार विहीन सरकारी शिक्षा पर व्यंग करते हुए एक शायर ने कहा, तिफ्ल में बू आएगी क्या माँ बाप के एतबार की। तिफ्ल में बू आएगी क्या माँ बाप के एतबार की। दूध तो डिब्बे का है और तालीम है सरकार की। नामकरण संस्कार जब बच्चा 1.5 महीने का हो जावे, जब बच्चे को मंदिर में अथवा किसी संत के पास ले जाएं और नामकरण करावें। यदि संत नहीं हो तो स्वयं किसी वयोवृद्ध या पंडित लोगों से संस्कार करावें। सर्वप्रथम भगवान का नाम बच्चे के कान में सुनावें या दृष्टि मिलाकर कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र सुनावें। उसके बाद बच्चे के माता पिता या केवल माँ को यह जिम्मेदारी सौंप दे कि वे जब तक बच्चा 8 वर्ष का ना हो तब तक मद्य, मांस, मधु, बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, खटूमर आदि जो अति हिंसात्मक वस्तुएं हैं उसको नहीं खिलाएंगे तथा कम से कम रात्रि में माँ अपने हाथ से अन्न की वस्तु नहीं खिलाएगी और 8 वर्ष का हो जाने पर ये सब बातें उसको समझा देंगी। उसके बाद बच्चे की कुंडली के अनुसार सार्थक या महापुरुषों के नाम को ही अपने बच्चे का नाम घोषित करें। यदि कुंडली का अक्षर ऐसा हो जो बच्चे की पढ़ाई आदि के समय पिछड़ने में कारण हो तो दूसरा नाम भी रख सकते हैं, जैसे व, सा, ट आदि अक्षरों से प्रारंभ होने वाला नाम रखने से क्लास में बैठने तथा रोल नंबर में भी बच्चे का नाम पीछे रह जाता है, क्योंकि पढ़ाते समय अधिकतर अध्यापकों का ध्यान विशेष रूप से आगे बैठने वाले बच्चों पर रहता है। आप हठग्राहिता से अनर्थक और अजीब नाम नहीं रखें जिसको सुनकर लोग हंसें, भविष्य में बच्चे का तिरस्कार करें। एक बार एक दंपति में बच्चे का नाम रखने के विषय में झगड़ा हो गया। पति ने कहा मैं अपने बेटे का नाम रोहित रखूंगा और पत्नी ने कहा मैं अपने बेटे का नाम नीरज रखूंगी। बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही। आखिर दोनों ने एक दिन निर्णय किया कि दोनों के विचार के अनुसार एक एक अक्षर लेकर नाम रखा जाए। इस निर्णय के अनुसार बच्चे का नाम रोनी रखा, जो न प्रेरणास्पद था, न शिक्षाप्रद और न ही सार्थक। अतः आप अपने बच्चे का नाम रखते समय उसकी सार्थकता
एवं उसके गुण, रंग आदि का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि नाम का भी बच्चे के भावी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। लोक में कई बार कोई बहुत बीमार रहता हो तो उसका नाम बदल दिया जाता है तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। कई बार नाम राशि के आधार से भी आपसी विचार मिलते हैं और बिगड़ते भी हैं। कभी आप उसके नाम को बतलाकर भी उसे गलत मार्ग से सही मार्ग पर ला सकते हैं। नाम के अनुसार अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कभी स्वयं भी अपने नाम को सार्थक करने के विचार से अच्छे कार्य करने में वह लग सकता है। नीचे बेटे बेटियों के कुछ प्रेरक नाम दिए जाते हैं। आज का वाचन हम इतना ही रखते हैं। कल हम कुछ नामों की चर्चा करेंगे जो बेटे और बेटियों के नाम आप रख सकते हैं। तब तक के लिए गुरुमा विज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा।